बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट पोइट्री, तो मैं इस पोइट्री में ये बताना चाहता हूँ कि क्या लिखते आया हूँ और आगे क्या लिखूँगा। और साथ में यू नो अभी पोइट्री की ऑडियंस बहुत कम गई है, बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं, तो उन्हें एक सरकास्टिक वे में थोड़ा बोलते हुए ये लिखा है कि शांत कलम देख कर मेरी किताबें फेंक कर साहित्य को नकारते हो, एक बात बताओ मेरे बारे में क्या क्या जानते हो। बहुत पन्ने हैं जो अभी बिके नहीं, न जाने कितने किस्से अभी हमने लिखे नहीं। मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाती है, मेरी कलम मुझे हर रात जगाती है। वो चीख जो हमने सुनी थी, वो चीख जो मैंने सुनी थी, वो किस्सा जो हमने पढ़ा था, आंखें मेरी भी भीगी थी, हाँ दर्द किसी और ने सहा था। मैं हर बात मैं हर बात इस एक अल्फाज को लिखूंगा, मैं हर बार इस एक अल्फाज को लिखूंगा, मैं हर बार उस बात को लिखूंगा जिन रास्तों पे पकड़े थे तुमने हाथ मेरे, मैं उन्हीं राहों पे छूटे अपने साथ को लिखूंगा। और मकसद सिर्फ मोहब्बत नहीं, अजियतों को भी बयां करना है। अजियत मेरा पेन नेम है और अजियत का मतलब होता है दर्द। कि मकसद सिर्फ मोहब्बत नहीं, अजियतों को भी बयां करना है, इसीलिए मैं आज सारे कायनात को लिखूंगा। वो पायल जो टूट गई, वो बच्ची जो रूठ गई, वो कपड़े जो फाड़े गए, वो मान जो उतारे गए, वो झुमका जो गिर गया, मोहब्बत का पैगाम था। वो आशिक जो मर गया, खामा खा बदनाम था। मेरी लहू मेरी लहू स्याही बनकर लिखेगी हर इस एक अजियत को, हर उस शआदत को जो रूह तलक में बसती है। शआदत का मतलब होता है हैप्पीनेस। कि हर उस शआदत को जो रूह तलक में बसती है। हिज्र का मतलब होता है सेपरेशन। तो हर एक हिज्र हर उस शआदत को जो रूह तलक में बसती है, हर एक हिज्र ए वस्ल को जो आँखों में छुप कर रहती है। मैं गीता को भी लिखूंगा, मैं कुरान को भी लिखूंगा, मैं मान को भी लिखूंगा, मैं अभिमान को भी लिखूंगा, मैं दरिंदों को भी लिखूंगा, मैं इंसान को भी लिखूंगा। और इसके बाद एक पोइट्री लिखी है कि कभी कभी जब शख्स चला जाता है तो आप सोचते हो कि मुझसे जो गलतियां हुई उसको सुधारा जाता तो बेहतर होता, उस शख्स को हमने अच्छे से थोड़ा पढ़ लिया होता तो बेहतर होता। क्योंकि हमें लगता है कि हम समझ पा रहे हैं पर हम समझते नहीं हैं। तो उस पे लिखा था कि मैंने उस इंसान को एक किताब समझकर लिखा कि मैं सोचता हूँ किसी दिन मैं बैठूं तुम्हारे साथ, मुझे पढ़ना है तुम्हें एक बार फिर से। इस बार किसी आशिक की तरह नहीं, बस पढ़ना है तुम्हें। मुझे जानना है वो कौन से पन्ने थे जो रह गए मेरी नज़रों से ओझल। मैं हर उन लफ्ज़ों के राज जानना चाहता हूँ जो तुमने मेरे तक आने न दिए थे। मुझे इस किताब की खूबसूरती का इल्म है, तो वापस जब तुम्हें पढ़ूंगा तो काले अक्षरों पे निगाहें होंगी मेरी। मैंने सुना है दोबारा पढ़ने से किताबें समझ आ जाती हैं। पता नहीं, मगर एक कोशिश करनी ही चाहिए। वैसे भी जिन किताबों के लफ्ज़ पढ़कर आप अपना दिल हार बैठे हो, उन किताबों के राज पे तो माशाअल्लाह। एक आस है मुझ में कि शायद जब मैं इस किताब को पूरा पढ़ जाऊं तो इसके शब्द अपने दिल में और इस किताब को किसी मेज पे रख सकूं। हर किताब के साथ एक अच्छा कवि यही करता है। मैं जब इसे छोड़ दूं किसी बिस्तर के कोने में जहां तन्हाई अंगड़ाइयां लेती हो, तो इसे इसकी सही जगह मिले मेरे मकाम में कहीं। और मैं भी ज़माने को बता सकूं कि कभी हमने पढ़ी थी जहाँ की सबसे खूबसूरत किताब। यहाँ तक तो दो पोइट्रीज़ हैं। इसके अलावा एक दो शेर कहते हुए जाना चाहूँगा। एक शब्द होता है जिसे कहते हैं बोशा। बोशा का मतलब होता है व्हेन यू किस ऑन चिक्स, दैट स्मॉल किस। तो लिखा था। इसके अलावा एक शब्द और है जिसे दोजत कहते हैं, जिसका मतलब होता है हेल। तो ये लिखा था कि हमें तो एक बोसे तक की चाहत नहीं है, उनकी आंखों का दीदार हो जाए यही काफ़ी है। कि हमें तो एक बोसे की चाहत तक नहीं है, उनकी आंखों का दीदार हो जाए यही काफ़ी है। तेरे हिज्र में दोहजत की चाहत कौन करे, हमारा तो बस इंतकाल हो जाए यही काफ़ी है। और इसके अलावा लिखा है कि हम काफिर थे, हमारे हिस्से तो अजाब ही आनी थी। अजाब मीन्स
पनिशमेंट, पेन ऑफ पनिशमेंट, जब पनिशमेंट में आपको दर्द मिलता है आप उसे अजाब कहते हो। तो लिखा था कि हम काफिर थे, हमारे हिस्से तो अजाब ही आनी थी, हमें मौत भी तेरे जाने के बाद ही आनी थी, तेरे हिस्से तो खुदा के बंदे आने थे, हमारे हिस्से में तो सिर्फ शराब ही आनी थी। और आखिरी आखिरी पोइट्री है कि इश्क नहीं तेरी इबादत करने को करता है दिल, इश्क नहीं तेरी इबादत करने को करता है दिल, तेरे खातिर सारे ज़माने से बगावत करने को करता है दिल, और यूं तो लफ्ज़े मोहब्बत से भी नफ़रत है हमें, तुझे देखता हूं तो एक दफ़ा फिर से मोहब्बत करने को करता है दिल। शुक्रिया।